गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल एक बच्चे का है। सर, मैंने अपेक्षा किया था सीबीएसई बोर्ड में 85% आएगा और मेरा 70% आया। मेरा मन नहीं लग रहा है सर। मुझे अपने दोस्तों से मिलने में शर्म आ रही है। मन कर रहा है मैं सुसाइड करूं। इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं और हमारे बच्चे इतने डिप्रेस हो जाते हैं। अगर कुछ देर के लिए सफलता हाथ न लगी तो हमारे बच्चे मान लेते हैं कि जीवन ही बेकार है, जीवन का कोई औचित्य नहीं है। सही मामले में परीक्षा के पेपर में पास करने का कोई मायने नहीं है। अगर मायने है तो जीवन के पेपर में पास करना। हमारे यहाँ बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि परीक्षा के पेपर में अव्वल है पर जीवन के पेपर में सफल नहीं हो पा रहे। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो परीक्षा के पेपर में 0 हैं पर जीवन के पेपर में हीरो है। धीरू भाई अंबानी 9th क्लास तक पढ़े थे। अडानी का भी शिक्षा बहुत नहीं है, 12th क्लास तक है। और भी ढेर ऐसा बिजनेसमैन है। एक टांगे वाले थे, मिर्च मसाले वाले बिजनेसमैन, हाल फिलहाल में मरे हैं। वो 8th क्लास तक पढ़े थे। और हमारे ढेर ऐसे टीवी एक्टर हैं जो 10th क्लास तक भी नहीं पढ़े हैं। एक्टर हैं जो 9th क्लास तक भी नहीं पढ़े हैं। लीडर हैं और वो जीवन में सक्सेस है। हमारा कोई भी क्रिकेटर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है पर वो जीवन में सक्सेस है। तो जीवन में सक्सेस होने के लिए कोई जरूरी नहीं है एग्जाम के पेपर में पास करना। पर हमारे यहाँ के जो गार्जियनशिप है, सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को जलील वही करते हैं। अगर 90% बच्चा नंबर नहीं लाया तो वो बोलते हैं कि मेरा नाक कट गया, क्योंकि शर्मा जी के बच्चे को 90% नंबर है, इसीलिए मेरे बच्चे को 90% नंबर आना चाहिए। ये नहीं देखेंगे कि शर्मा जी के बच्चे में क्या टैलेंट है और हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है। टैलेंट सब में होता है लेकिन अलग अलग होता है। अब एक क्लास में 40 बच्चे हैं और मैं चाहूंगा कि 40 बच्चे डॉक्टर बने, असंभव है, नहीं हो सकता है। और हमने जबरन किया भी तो वो डॉक्टर भी बनकर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर वाला एबिलिटी था ही नहीं। हमने सिलेबस रटाकर डॉक्टर तो बना दिया पर डॉक्टर वाला एबिलिटी 40 में से 4 ही बच्चे के पास थी और वही 4 बच्चे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, बाकी 36 बच्चे अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। क्योंकि जिसके पास जो एबिलिटी है, अगर उस एबिलिटी के अनुसार काम करेगा
तो ही वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकेगा। तो आप घबराइए नहीं। नंबर कम आने का मतलब ये नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है, और नंबर ज़्यादा आने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास टैलेंट ज़्यादा है। ऐसे तो आपको अल्बर्ट आइंस्टीन को कोई पढ़ता ही नहीं। प्राइमरी में 5 बार क्रॉस किया था। न्यूटन को कोई नहीं पढ़ता। आज न्यूटन पे पीएचडी हो रहा है। न्यूटन भी एक ही पेपर में पास करता था। बराबर क्लास में जलील होता था। एक बार किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा तो देखा सेब गिर रहा है। उसी पे न्यूटन ने दिमाग लगाया और आज न्यूटन के ऊपर पीएचडी हो रहा है। तो नंबर कम आने का मतलब ये नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं या आप में टैलेंट की कोई कमी है। इसीलिए किसी भी तरह आप जलील नहीं होंगे। हाँ, आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की, बस अंतर यही होगा। जहां तहां टैलेंट का मामला है तो टैलेंट जिसको नंबर आया है उससे ज़्यादा आपके पास होगा, क्योंकि वो दिन रात किताब में डूबा रहता होगा और आप किताबी कीड़ा नहीं हो, इसीलिए पीछे हो। तो नंबर कमाना ये नहीं सूचक है कि आपके पास टैलेंट नहीं है। तो फिर जलील होने की क्या बात है। अच्छे से रहिए और आगे का जो समय है वो देखिए। बीत गई सो बात गई। अंबर से अगर तारा टूटता है तो क्या अंबर रोता है? अगर सूर्य अस्त होता है तो दूसरे दिन भी सूर्य निकलता है। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, भावार्थ है। तो वो बस जीवन भी उसी तरह उतार चढ़ाव लगा रहता है। हमें आशा है कि आगे आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। एंजॉय कीजिए। गुड लक।